रिश्ते ना तालों की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो सिर्फ बस एक ही बार काम आएंगे। तो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुषी, अ वर्किंग वुमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मैं आयुषी आप सबका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी के वरुणा गंगा के तट पर बसे एक सुंदर से गाँव बसुंगा से। तो आज सुबह की मेरी शुरुआत होती है मेरे मायके ज्ञानसू से। तो जैसे ही आज मैं सो के उठती हूँ तो मम्मी कुछ प्रिपेयर करी थी किचन में, और वो था ये। तो ये मैं आपको बताती हूँ ये है क्या। इसमें जीरा और अजवाइन और हींग तीनों का मिक्सचर मम्मी ने ग्राइंड करके बना रखा था। तो ये इसका क्या यूज़ होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कभी बुखार आता है ना, तो मैं हमेशा दवाई ना खा के इसे ही खाती हूँ, 1 स्पून गर्म पानी के साथ। और भाई जो तुरंत बुखार गायब हो जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर कभी बॉडी पेन हो रहा होगा तो वो उसमें भी फायदेमंद है। उसके बाद एक तरफ मैंने चुल्लू के लिए अंडे बॉईल करने के लिए रखे और दूसरी तरफ मैं उसके लिए बनाने लग गई रोटियाँ। मैंने सोचा कि आज तो मम्मी का फास्ट था, तो मैंने सोचा चुन्नू को सबसे पहले करा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ अपने के लिए भी बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने चुन्नू के लिए ही रोटियाँ बनाई। तो अब चुन्नू का खाना प्रिपेयर हो चुका था, मैंने सोचा उसे करवा देती हूँ ब्रेकफास्ट। तो जैसे ही मैं उसको ढूंढने के लिए गई, मैंने बोला चुन्नू चुन्नू चुन्नू, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। उसके बाद मैंने देखा कि वो तगत के नीचे बैठा हुआ था, तो मैंने उसे दिया उसका ब्रेकफास्ट। थोड़ी देर में वो खाने भी लग गया। तो चलो अब बारी थी अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करने की। तो चलो अब चलते हैं किचन में दोबारा से। तो काफ़ी दिन से मेरा अपने हाथों की मैक्रोनी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज छुट्टी भी है ही, आज बनाई जाए। तो मैंने सबसे पहले कर दी वेजीज चॉप करने के बाद अब बारी थी मैक्रोनी बनाने की। तो सबसे पहले मैंने वेजीज को थोड़ा ढंग से फ्राई किया। उसके बाद हाँ, मैं एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग को पता होगा सेंधा नमक के कितने सारे फ़ायदे होते हैं, तो आजकल मम्मी इसी को यूज़ कर रही थी, नॉर्मल नमक को स्किप करके। तो उसके बाद मैंने किया मैगी मसाला ऐड, उसके बाद थोड़ा सा घर का मसाला ऐड। फिर ये देखो ये मेरी ग्रेवी रेडी हो गई थी, मैंने इसमें की। उसके बाद मैक्रोनी ऐड करने के बाद ये हो गई थी मेरी मैक्रोनी रेडी, और बहुत टेस्टी होती है। आप लोग को भी कभी खानी हो तो बताना। फिर उसके बाद चुन्नू को बाय बाय करके मैं निकल पड़ी अपने ससुराल के लिए। मुझे रास्ते में मिलती है ममता दीदी, उनके साथ की थोड़ी गप्पे, और उसके बाद डुग्गू और मैं निकल पड़े, क्योंकि मैं डुग्गू को इसलिए लेके जा रही थी, बैग कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो देखो टिल्लू भी मेरे को देख के खुश हो गया था। उसके बाद दादी तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। दादी ने सुबह से मेरे लिए पकौड़ी बना के रखी हुई थी, जो कि करेले और प्याज की थी। तो दादी मेरे को बोल रही थी थोड़ा चख तो ले, तो मैंने बोला थोड़ा चख लेती हूँ, फिर मैं बाकी का बाद में खाऊंगी। उसके बाद मैं आ गई कपड़े धुलने के लिए। मैंने जल्दी जल्दी मशीन लगाई। यार इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, एक तो जब घर से बाहर जाओ ना तो यही हाल होता है, मतलब जब घर आओ तो कपड़े ही कपड़े होते हैं धुलने के लिए। तो अब बारी थी कपड़े वॉश करने की। तो कपड़े वॉश करने के बाद अब बारी थी पकौड़ी खाने की। तो मैं सबसे पहले उसके बाद गई दादी के पास। दादी ने मुझे दी पकौड़ियाँ, भाई बहुत टेस्टी बना की थी दादी ने, करेले की और प्याज की, दोनों मिक्स थी। तो चलो पकौड़ी तो खा ही ली थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना केयरिंग देवर, जिसने मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी स्कूटी धुली थी। मैंने तो मना किया था कि रहने दो, तुम्हारे पास और बाकी भी काम भी है, लेकिन नहीं, फिर भी उसने धुली थी। तो जब वो स्कूटी वॉश करा था, मैं उसे रिकॉर्ड करी थी, तो वो बोलता कि भाभी आज तो मैं आपकी वीडियो देखना पक्का शेयर करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। तो देखते हैं फिर कितनी शेयर होती है मेरी वीडियो, ठीक है ना, सुन रहे हो ना तुम। तो चलो उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई। अब मैं रूम में आते ही मैंने सबसे पहले अपने प्लांट्स को पानी दिया। आप लोग को पता है मैं कितने दिन से बाहर ही थी, जिस वजह से ये पूरा सूखने को हो रहे थे। फिर जैसे ही मैं अपना ड्रॉर ओपन करती हूँ और मुझे वहाँ से मिल जाती है चॉकलेट। तो ये काफ़ी पुरानी चॉकलेट थी, भैया मेरे जब लेके आए थे, तो मुझे याद ही नहीं रहा यार इसको खाने का। तो फिर मैंने सबसे पहले इसे खाया और ये सोचा कि यार मेरा डाइटिंग मोड कभी ऑन होगा भी कि नहीं होगा, कि मैं ऐसे ही मोटी होती जाऊंगी। तो अब इस दुख को साइड में रख के मैं टिल्लू के साथ खेलने आ गई थी। तो जैसे मैं उसके साथ खेली थी तब तक देखा सास ससुर जी भी आ गए थे। ये लोग आज किसी के घर गए थे। तो चलो अब चाय की तैयारी की जाए। तो जब मैं किचन में होती हूँ ना, तो पता नहीं यार मेरे को ना पता नहीं क्या हो जाता है, या तो मैं गाना गाती रहती हूँ, या तो मैं कुछ देखे रहो आप, तबला बजाती रहती हूँ, या कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से अब कल मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।